स्वागत है आप सभी का तुलुंग नर्सरी में। और ये है प्लांट काली मिर्च का, जिसको मैंने पेड़ का सपोर्ट दे रखा है। और ये प्लांट बड़ा लंबा हो जाता है, जिस कारण इसे पेड़ का सपोर्ट दिया जाता है। और आप लोगों को पता है कि ये काली मिर्च हमारे घर में किस किस काम में आता है, मसालों से लेकर दवाई के काम में आता है। अब करते हैं काम की बात। तो बात ये है कि इस प्लांट में निकल रहे हैं नए नए शूट, और इनके साथ निकल रहे हैं नए नए छोटी छोटी काली मिर्च। और काली मिर्च यहाँ पर है। अभी तो ये बहुत छोटे हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। वैसे भी कैमरे से सही नहीं दिख रहा। अगर बिना कैमरे के दिखे तो हमें साफ साफ नजर आता है। जैसे कि यहाँ लगे हुए हैं काली मिर्च। और मेरे खेत में जितने भी पेड़ है उसमें लगा रखा है मैंने इसकी बेल। और हमें कभी खरीदना नहीं पड़ता काली मिर्च, वो भी बाजार से। तो आज हम करेंगे इन प्लांटों की कटिंग। और मैंने आप लोगों को बता रखा है इस प्लांट में निकल रही है नई नई शूट, और इस प्लांट की नई शूट जो आ रही है उसकी ही कटिंग लेंगे, क्योंकि इनकी नई शूट में ही अच्छी ग्रोथ आएगी कटिंग के बाद। और इसमें जल्दी आएंगी काली मिर्च। और मैंने इस काली मिर्च की कटिंग लगाने के लिए ये ट्रे ले रखा है। और ऐसे ट्रे में कटिंग लाने में आसानी होती है। अभी तो मुझे एक ही ट्रे चाहिए जिसमें मैं लगाऊंगा काली मिर्च की कटिंग। पर मुझे इन चारों को तैयार करना है अभी, क्योंकि अगले महीने है जून। जून महीने में मैं करता हूँ गोदावरी की कटिंग, वो भी जॉइंट वैरायटी की, जिसमें बड़े बड़े फ्लावर लगते हैं। और उसके साथ में मैं गोदावरी की पम पम वैरायटी भी कटिंग लगाता हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए होता है ये ट्रे। और आप लोगों को इस ट्रे में ड्रेनेज होल दिख रहे होंगे। उन ड्रेनेज होल को बंद करना है हमें। तो मैं लूंगा एक कपड़े की मदद, साथ में एक तार की, और उस तार को मैं उसकी होल में डालूंगा। उसके बाद उस कपड़े को खींच दूंगा, और इस तरह से ड्रेनेज होल को बंद करना है। इस ट्रे के ड्रेनेज होल भी बंद करना जरूरी है। जब हम इस ट्रे में पानी डालेंगे तो पानी के साथ रेत भी बाहर आ जाएगा, अगर हम ड्रेनेज होल को इस कपड़े से नहीं बंद करते तो। और मैं जल्दी से ही कर देता हूँ ड्रेनेज होल को बंद। और मैंने सारे ट्रे के ड्रेनेज होल बंद कर दिए। अब हमारा पहला काम हो गया। अब हमें चाहिए रेत, जिसमें हम कटिंग लगाएंगे। और इन चारों ट्रे को भी भरना है रेत से। तो चलते हैं हम रेत के पास। और रेत यहाँ पर है। और आप लोग ये सोचेंगे कि ये कैसी रेत है, ये तो पत्थर है। पर यही है रेत मेरे पास। और ये रेत मेरे कुएं से निकला है। जब हमारे यहाँ पर हमारा कुआं सूख गया था, पानी उसमें बहुत कम था, तब हमने अपने कुएं की सफाई करवाई थी, तब निकला था ये रेत। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों को मेरी खेत में रेत की मात्रा ज्यादा है, और आप लोगों को दिख रहा होगा। ये रेत हमारे कुछ काम का नहीं है, हमें चाहिए बारीक रेत। तो हमें इस रेत को छानना होगा। और यहाँ पर है मेरी छन्नी, इसकी मदद से हम निकालेंगे बारीक रेत। तो हम करते हैं काम चालू। और हमें मिल गई है बारीक रेत। मुझे इतनी ही बारीक रेत चाहिए था कटिंग लगाने के लिए। और मैं 4-5 बाल्टी रेत की निकाल लेता हूँ जल्दी से। अब मैंने 4-5 बाल्टी निकाली है रेत। फिर उस रेत को अच्छी तरह धोना है, 3-4 बार, वो भी साफ पानी से। इसके बाद इस रेत को धूप में रखना है सूखने के लिए, जब तक हम ट्रे को अच्छी तरह लगा देते हैं। उसके बाद उस ट्रे में हम रेत डालना शुरू करते हैं। और रेत मैंने थोड़ी जल्दी डाला है, तभी ये रेत गीली है। पर कोई बात नहीं, इस रेत से भी काम चल जाएगा। और मैं जल्दी से ही डाल देता हूँ उस ट्रे में रेत। अब हो गए हमारे चारों ट्रे तैयार। पर इन ट्रे में कली करेंगे कम, जब तक ये रेत भी थोड़ी सूख जाएगी। और दूसरे दिन में हम मिलाएंगे इसके लेबल, वो भी एक लकड़ी की मदद से। और मैंने इस रेत की लेबल मिला दिया। अब लग रहा है रेत बहुत ही सही, क्योंकि इस रेत में दिख नहीं रहा है ऊबड़ खाबड़ जगह। और ये सब एक ही लेवल में है। अब करते हैं हम कटिंग लेने की तैयारी, वो भी काली मिर्च की। और मैं कटिंग वही लूंगा जिसमें नई ग्रोथ हो रही होगी। जैसे कि मैंने ये ब्रांच काटी है, और उसमें नोट भी सही बने हुए हैं, जिसमें जड़ निकलने में आसानी होगी। और मैं जल्दी से काट लेता हूँ कटिंग। और मैंने काट दिया है कटिंग यहाँ पर। अब करते हैं हम इनकी पत्तों की सफाई। और मैं इस ब्रांच की 2 टुकड़े करूंगा, क्योंकि ये बड़ा लंबा है। वैसे भी इस ट्रे का हाइट है 2 इंची। इसमें ज्यादा लंबे कटिंग को लगाने से थोड़ी सी परेशानी होती है, तो मैं इसे काट दूंगा। तभी मैंने इस कटिंग की हाइट रखी है 4 इंची। और सभी कटिंग में 2 नोट रखे हैं मैंने,
जिसमें से एक नोट में निकलेगी रूट और दूसरे में न्यू शूट। और यहाँ हो गई हमारी कटिंग तैयार। अब करते हैं हम कटिंग लगाने की तैयारी। और मैंने लिया है थोड़ा सा रूट हार्मोन। ये रूट हार्मोन मैंने यूज किया था बगनविलिया प्लांट में, थोड़ी सी बच गई थी, वही है ये। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ही यूज कर लूँ मैं। अब हमें चाहिए होगा थोड़ा सा एंटी फंगस का पाउडर, जो मैंने इस ढक्कन में डाल दिया है। उसके बाद डालेंगे हम उस फंगिसाइड पाउडर में पानी, ताकि वो बन सके एक पेस्ट की तरह। और थोड़ा सा लेंगे हम पानी, क्योंकि मैंने रूट हार्मोन को गिला नहीं किया और इस टाइम रूट हार्मोन है पाउडर की तरह। तो पहले हम कटिंग को डालेंगे पानी में, उसके बाद मैं कटिंग को डालूंगा रूट हार्मोन में। और मैं कोशिश ये करूंगी सही तरह लग जाए इसमें रूट हार्मोन। अब मैं लगा देता हूँ सारी कटिंग में रूट हार्मोन। और एक काम करना है हमें, जो हमने बनाया है एंटी फंगस का लेप, उस लेप में कटिंग के ऊपर वाला हिस्सा लगाना है। इससे हमारी कटिंग में फंगस कभी नहीं लगेगा। अब हमारी कटिंग हो गई है तैयार लगाने को, वो भी रेत में। इसके लिए मुझे मदद देनी होगी मेरे हथियार की। तो मैं रेत में होल करना शुरू करता हूँ। और होल को पास पास में नहीं करना, ना ही दूर दूर। हमें इतनी जगह बनानी होगी उस कटिंग में से हवा आर पार हो सके। और मैंने इस रेत में होल कर दिए हैं सारे। अब बारी है कटिंग लगाने की। और इस कटिंग को मैं थोड़ा टेढ़ा ही लगाऊंगा, क्योंकि इस कटिंग की हाइट थोड़ी लंबी है और बाद में पानी डालने से ये कटिंग टेढ़ी होनी ही है। इसलिए मैं इन कटिंग को टेढ़ा लगा रहा हूँ। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे सही तरह से समझाना नहीं आता। पर मैंने छोटी सी एक कोशिश की है आपको समझाने की। और मैंने सारी कटिंग लगा दी है इस ट्रे में। तो अब करते हैं पानी देने का काम। पानी में एक चम्मच में फंगिसाइड का पाउडर लूंगा और पानी में डाल दूंगा। उसके बाद उस पानी को अच्छी तरह हिलाना है, ताकि हमारा एंटी फंगस मिल जाए पानी के साथ सही से। अब हमें इन कटिंग में देना है पानी। पानी में इन कटिंगों को भर के ही दूंगा। अब हमें ध्यान देना होगा कि इस कटिंग की रेत कभी सूखी ना हो, क्योंकि अभी चल रहा है मई का महीना। मई के महीने में जो हवा आती है वो होती है सूखी, जो रेत को बड़ी जल्दी सुखा देती है। और मुझे इसी बात का ध्यान रखना है कि इसकी रेत कभी सूखी ना हो। अब करते हैं हम इंतजार, वो भी 25 दिनों का। 25 दिनों में ही आ जाएंगी इस कटिंग की रूट अच्छी तरह। तो मैं इसकी अपडेट भी आपको दे दूंगा। अब मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।